श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, होली का त्योहार आने वाला है, लेकिन होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाता है और होलाष्टक के दिनों में 8 उपग्रह व्यक्ति के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ हम बहुत ही विस्तार से बताएं कि होलाष्टक में आपको कौन से काम भूल कर भी नहीं करना है और इन 8 दिनों में आपको कौन से उपाय करना है। होलाष्टक का महत्व हम आपको बताएंगे कि होलाष्टक का इतना ज्यादा महत्व क्यों होता है, होलाष्टक 8 दिनों तक क्यों रहता है। आप इन 8 दिनों में किसी भी एक दिन इन विशेष उपायों को करना है और सभी को ये उपाय होलाष्टक में जरूर करना हो चाहिए। आपको होलाष्टक के 3 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। देखिए, 24 मार्च को होली है और 25 मार्च को होली खेली जाएगी और 17 मार्च से होलाष्टक लग जाएगा। फागुन मास की अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है और इन 8 दिनों में ना तो कोई आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, लगन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। 16 प्रकार के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। यहाँ तक कि होलाष्टक में आप नया व्यापार भी नहीं शुरू कर सकते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप इन 8 दिनों में भगवान की उपासना नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ग्रहों की अशुभ प्रभाव पड़ने लगते हैं। होलाष्टक में सभी ग्रह उग्र रूप में रहते हैं। अगर आप होलाष्टक में कोई उपाय नहीं करते हैं तो आपको अशुभ उग्र ग्रहों का प्रकोप लग जाता है और ये अशुभ प्रभाव सबको लग जाता है। इसलिए इन अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए इन दिनों आपको देवी देवता की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक माना जाता है। होलाष्टक होली दहन से पहले के 8 दिनों को कहा जाता है। कहते हैं कि इन 8 दिनों में प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कई तरह के त्रास दिए थे। उसके बाद 8वें दिन होलिका के साथ उसे आग में बैठा दिया था। प्रभु की कृपा से होलिका तो जल गई, परंतु भक्त प्रहलाद बच गए। यही कारण है कि इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यों को करना निषेध होता है। इस समय मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। होलाष्टक की शुरुआत वाले दिन से ही शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस काल में हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि इस अवधि में 8 ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। पहले दिन यानी कि अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी तिथि को शनि, एकादशी तिथि को शुक्र, द्वादशी तिथि को गुरु और त्रयोदशी तिथि को बुध, चतुर्दशी तिथि को मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु उग्र स्थिति में रहते हैं। इन स्थिति में कोई भी शुभ कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही अगर व्यक्ति इन दिनों में भगवान की उपासना नहीं करते हैं तो उनके ऊपर उग्र ग्रह हावी हो जाते हैं और जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए तो आप होलाष्टक में इन 5 उपाय में से कोई भी एक उपाय कर ले तो आपको ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो जाए। तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस दौरान किए गए मांगलिक कार्यों पर इन ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसका असर सभी राशियों के जीवन पर भी पड़ सकता है, जिस वजह से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप सभी को होलाष्टक में किए जाने वाले 3 सबसे खास उपाय इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय होलाष्टक में किए जाने वाला सबसे खास और महत्वपूर्ण उपाय है। ये उपाय एक सरसों के दीपक का बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आप इस उपाय को 8 दिनों तक करते हैं तो आपके पूरे परिवार को सुख शांति मिलेगी। आपके पूरे परिवार के सदस्यों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस उपाय को होलाष्टक के 8 दिनों तक कर लेते हैं तो आपके पूरे परिवार पर उग्र ग्रह किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, ना ही किसी के ऊपर उग्र ग्रह हावी हो पाएंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगी। साथ ही आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वे सभी दूर हो जाएगी। ये उपाय होलाष्टक के 8 दिनों तक आप सभी को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के बहुत फायदे हैं। इस उपाय को होलाष्टक में करने से आपके घर में जो भी दोष होंगे वे सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में ग्रह दोष है
या किसी भी प्रकार का कोई दोष है, या आपके परिवार के ऊपर पितृ दोष है, या कालसर्प दोष है, किसी भी प्रकार के कोई दोष है, तो इस उपाय को करने से घर परिवार के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस मिट्टी के दीपक में आपको शुद्ध सरसों का तेल डाल देना है और इस दीपक को रात्रि के समय अपने घर के मुख्य गेट के दाहिने तरफ जलाकर रख देना है। ये दीपक आपको अपने कुल देवता के नाम पर रखना है। अगर आप यह उपाय 8 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। दोस्तों, होलाष्टक के दिनों में किया जाने वाला दूसरा जो उपाय है, ये उपाय भी बहुत ही खास उपाय है। होलाष्टक के दिनों में आप सभी को 8 उग्र ग्रहों से बचने के लिए जरूर करना चाहिए, क्योंकि होलाष्टक के 8 दिनों में सभी ग्रह उग्र रूप में रहते हैं और उनकी नकारात्मक एनर्जी घूमती ही रहती है। अगर किसी व्यक्ति पर ये हावी हो जाते हैं तो उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन उग्र ग्रहों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, तो आपको रोज एक तुलसी का पत्ता खा लेना है। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना है। ऐसा करने से आपके ऊपर उग्र ग्रह हावी नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, आपके परिवार पर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति ना आए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो इस उपाय को आप होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी एक दिन कर लेना है। इस उपाय को करने से आपके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहेगी, जिससे आपके परिवार के ऊपर कोई भी उग्र ग्रह हावी नहीं हो पाएंगे और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आपको उस तांबे के लोटे में एक चावल का दाना डाल देना है और फिर आपको 11 काले तिल डाल देने हैं और आपको थोड़ा सा लाल चंदन डाल देना है और फिर आपको 1 चम्मच शहद डाल देना है और फिर आपको इस लोटे में एक बेलपत्र डाल देना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और फिर इस लोटे को लेकर शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस एक लोटे जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके घर परिवार पर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय होलाष्टक में किए जाने वाले सबसे खास उपाय हैं, तो आप इन 3 में से कोई एक विशेष उपाय जरूर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।